विचार एक जल की तरह है। आप उसमें गंदगी मिला दीजिए तो वो नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिला दें तो गंगा जल बन जाएगा। दुआओं का कोई रंग नहीं होता है, पर जब ये कबूल हो तो पूरी जिंदगी खुशियों के रंगों से आपकी भर सकती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। हम बात कर रहे हैं 24 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई 2023 की। इस समय में नफा नुकसान, स्वास्थ्य, गृहिणियों के लिए समय, तो वहीं व्यापार और नौकरी के अंदर क्या उछाल देखने को मिलने वाला है, तो वहीं घर की स्थितियां क्या आपके समर्थन में रहने वाली है, इन सभी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए हफ्ता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, अपने आप को पहचानने का, अपने आप को प्रूव करने का है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इस समय में डिसीजंस बड़े ही पॉजिटिव लिए थे, पर कहीं ना कहीं पे फैक्टर्स के चेंज होने से, चीजों के बदल जाने से लोग आप पर शक करना शुरू कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आप में है, पर लोगों को आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्यापारी वर्ग से कि क्या चीजें आपको देखने को इस हफ्ते में मिलने वाली हैं। यहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, तो वहीं कैश फ्लो अच्छा देखने पर आपने इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं, यह गलत नहीं है। पर कहीं ना कहीं पे किसी चीज के बदल जाने से या तो फिर इंसान के मुकर जाने से यहां पर कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। पर यहां पर सोच विचार ज्यादा बढ़ जाना, बहुत ज्यादा एनालाइज करना, इससे एक पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ आप जरूर आते हुए नजर आने वाले हैं। बात इतनी है कि यहां पर स्वयं के अंदर कॉन्फिडेंस मत खोइएगा। नुकसान नहीं है, नुकसान अगर छोटा सा हो भी जाए, यहां पर नुकसान का मतलब यह है कि खर्च कुछ करना पड़ सकता है सिचुएशन को वापस सुधारने के लिए, अपने फेवर में लाने के लिए। पर नुकसान और किसी तरीके से यहां पे नहीं देखने को मिलने वाला। कोशिशें जो आपकी स्वयं के लिए है, अपने घर परिवार के लिए है, वो इस समय में रंग जरूर लाएगी। यहां पर जिसको हम कहते हैं ना कि इंसान शक्कर सा हो, पानी में मिले तो घुल जाए, बस वही चीज आपके साथ में भी है कि यहां पर अपने आप को ऐसा बना लेना है कि जहां पर जाऊं उसके साथ में घुल जाऊं। उसके बाद में देखिए फायदे कैसे मिलते हैं आपको। कमाई के अंदर यहां पे परेशानी नहीं है। बात इतनी है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं आपके सामने उपलब्ध, उन पर इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद में विचार विमर्श ज्यादा करना पड़ेगा। कुछ ऐसी तिगड़म लगानी पड़ेगी जिससे बाकी सब परेशान हो रहे हैं चीजों से, वहां पे आप अपॉर्चुनिटी निकाल करके आगे बढ़ें। नौकरी पेशा लोगों की बात हो तो यहां पर आपके लिए यह सप्ताह कुछ मिला जुला रह सकता है। सीनियर्स यहां पर समर्थन कर रहे हैं, पर कंफ्यूजन स्वयं के अंदर है। काम करना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी सामने आ सकती है जो आपको करियर में एडवांसमेंट जरूर देगी, पर उस चीज पर बहुत ज्यादा सोचना, क्योंकि फैक्टर्स कहीं ऐसे निकल सकते हैं कि घर से दूर जाना पड़ेगा, खर्च स्वयं के हो जाएंगे, या फिर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो चीजें हैं इन पर विचार विमर्श ज्यादा करना पड़ेगा। तो वहीं घर परिवार के साथ में बैठ करके बातें करनी पड़ेंगी। खुल करके अगर बात नहीं किए तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो अपॉर्चुनिटी है वो खो सकते हो। और मैं यहां पर यही राय दूंगा, अपॉर्चुनिटी जो हाथ में आई उसे खोइएगा मत। हो सकता है कुछ समय के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकले, हो सकता है कुछ खर्चे हो जाएं, पर इन खर्चों से घबरा करके अपने कदम पीछे मत लीजिएगा। यह समय आपकी ग्रोथ का है, आपके करियर में एडवांसमेंट का है। यहां पर नौकरी पेशा लोग, खास तौर पर जो कंसल्टिंग के काम करते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए इस समय शानदार है। बात यहां पर बस और बस अपने दिमाग से सोचने की है और ज्यादा एक्टिवली चीजों पर ऑन हैंड, जिसे हम कहते हैं कि ऑन फील्ड रहने की है। दूसरों के भरोसे इस समय में काम को मत छोड़िएगा। कहीं ना कहीं सामने वाला अपने मस्ती मजाक के लिए, अपने मजे के लिए आपका नुकसान करवा सकता है। जो नौकरी करता है आपके अंदर, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या नुकसान होने वाला है। उसको बस ये फर्क पड़ता है कि मेरी सैलरी सही समय पर आ जाए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो इस हफ्ते के बीच में कहीं जाकर के माइग्रेन की समस्या, हेडेक की समस्या, या फिर यह कहा जाए कि नेक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, इनकी समस्याएं उभर सकती हैं। टेबल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं तो थोड़ा स्वयं को रेस्ट जरूर दीजिएगा। छोटे माइनर ट्वीक्स कहें, छोटे माइनर एडजस्टमेंट्स से आपको वापस से ऑन ट्रैक लाया जा सकता है। फिजियोथेरेपी
इस समय में आपको मदद जरूर लेनी पड़ेगी। फिजियोथेरेपी की बेसिकली आपको प्रॉब्लम इस समय में होने वाली है मेजरली अगर देखा जाए तो। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता कहीं ना कहीं पे खुद को प्रूव करने का रहेगा। कॉन्फिडेंस बड़ा है, लोगों का साथ मिलता है, पर ऑन एंड ऑफ चीजें रहने वाली है कि कहीं किसी के बोलने से, गलतियां फैलाने से, गलत फहमियां पैदा होने से लोग अचानक से हट भी जाते हैं तो वापस अपना स्वार्थ देके जुड़ भी जाएंगे। पर ऐसे समय में स्वार्थी लोगों से स्वयं का स्वार्थ निकालने की काबिलियत आपको अपने अंदर जगानी होगी, वरना ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसको सुनना लोगों को पसंद नहीं है। ये टर्म यूज एंड थ्रो मटेरियल कि इस्तेमाल किया और फेंक दिया, वो इंसान बन सकते हो कि लोग अपनी मर्जी मुताबिक आए, आपका इस्तेमाल किए और बाद में आपको छोड़ करके वापस निकल गए। ऐसे इंसान गलती से भी मत बनिएगा। अब बात होती है गृहिणियों की, होम मेकर्स की, घर की महालक्ष्मी रानी की। तो आपके लिए इस समय नॉर्मल रहने वाला है, नॉर्मल पेस पे चीजें चलेगी, पर कहीं ना कहीं हफ्ते के बीच में जाते हुए चीजों को लेकर के असमंजस की सिचुएशन हो, घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के विचार विमर्श करने पर आप पर यहां पर क्रोधित हो उठे, ये चीजें देखने को मिल सकती है। तो वहीं दांपत्य जीवन में भी कुछ समय के लिए ही सही, पर ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहां पे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, नाराजगियां बड़ी हैं, दोनों ही बचकानी हरकतें इसे कह सकते हैं कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। बात ना करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जो परेशानी है चाहे एक बार फट पड़िए, पर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल करके ही आगे बढ़िए। चीजों को ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल देने से बाद में और ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, इस बात का ध्यान रखें। आपके लिए, गृहिणियों के लिए यह जरूर कहूंगा कि अपने आप को इस समय में ईगो को साइड में रखने की बात मैं नहीं कहूंगा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखने की बात नहीं कहूंगा। अपना स्टैंस जो है वो आपने बनाया हुआ है, बस उस स्टैंस को लेकर के क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। लोगों का भरोसा आप पर नहीं है, पर स्वयं का भरोसा अपने ऊपर से हटाइएगा मत। जीत अंत में आपकी है। लोग आपकी बात को मानेंगे जरूर, स्वीकारेंगे जरूर, फिर वो चाहे रिश्तों की बात हो, घर परिवार के खर्चों की बात हो। बस बात यही रहेगी कि अपने आप का स्टैंस इस समय में मत खोइएगा, अपनी पहचान को इस समय में मत खोइएगा। तो ये तो बात हुई साप्ताहिक राशिफल की। अब बात करते हैं सप्ताह के विशेष उपाय की। रुद्र, जिन्हें कि शिव कहा जाता है, वेदों में भगवान शिव को रुद्र क्यों कहते हैं? माना जाता है कि रुतम दुखम द्राव्यति नाश्यति ती रुद्र, मतलब भगवान रुद्र यानी कि शिव सभी दुखों को दूर कर देते हैं और परम कल्याणकारी हैं। वैसे तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत प्रसन्न करके उनसे मनचाहा आशीर्वाद अगर प्राप्त करना चाहते हो तो वेदों में और पुराणों में एक विशेष पूजा का उल्लेख है। जैसे कि आप सब जानते हैं, श्रावण माह में रुद्राभिषेक पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और रुद्राभिषेक पूजा के कई लाभ भी बताए जाते हैं। इससे सभी ग्रह बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और यहां पर श्रावण माह में किसी भी पवित्र दिन, खास तौर पे सोमवार के दिन रुद्राभिषेक पूजा करते हैं तो आपको निश्चित ही तौर पर मनचाहा वरदान मिल सकता है। यही नहीं, आपकी रक्षा के लिए महादेव सदैव आपके आसपास रहते हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, खास तौर पे अपने जो घर के हेड हैं, मुखिया जिन्हें कहा जाता है, उनके नाम से रुद्राभिषेक अगर आप करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो पंडित हैं वो अच्छे हों, अपना कर्तव्य भली भांति निभाएं और इसका फायदा जो है या लाभ जो है इस पूजा का वो आपको संपूर्णतः मिले। तो ऐसे में करना क्या है? इन नंबर्स पे संपर्क करना है, अपनी और अपने परिवार की जानकारी देनी है ताकि रुद्राभिषेक संकल्प आपके नाम से और आपके परिवार के नाम से लिया जा सके। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज है, पर इसका लाभ कई गुना ज्यादा है। अब ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप क्या यहां पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं या तो फिर जिंदगी की गाड़ी को ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। महादेव की कृपा सदैव आपके साथ में बनी रहे, मेरी प्रार्थना तो यही है। अब आज्ञा दीजिए, बहुत जल्दी फिर आपको साप्ताहिक राशिफल लेकर के मिलूंगा। पर आप में से कई जो मेरे परिवारजन है, यहां पर 7,30,000 लोगों का जो परिवार है, जिन्हें हर रोज मुझसे मिलना है, बात करनी है, मेरी बातें सुननी है, तो आपके लिए मेरे चैनल पर आज का राशिफल प्रोग्राम
हर रोज दे रहा हूं। आप आइए, चर्चा कीजिए, अपने बारे में आपका दिन कैसा जाएगा उसके बारे में पता कीजिए। हमेशा की तरह यही प्रार्थना रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।